जब भी कोई नारी अपमानित होती है तब उसका दर्द केवल उसका नहीं रहता, वह पूरे समाज को झकझोर देता है। महाभारत में एक ऐसा ही क्षण आया जिसने न केवल एक नारी को अपमानित किया बल्कि एक पूरे युग को युद्ध की ओर धकेल दिया। यह कहानी है द्रौपदी की और उसकी उस प्रतिज्ञा की जिसने इतिहास को बदल दिया। पांडवों को जुए में हराने के बाद दुर्योधन ने एक और पाप किया, उसने द्रौपदी को भी हार का हिस्सा बना दिया। वह कोई वस्तु नहीं थी, फिर भी उसे दांव पर लगा दिया गया जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। सभा में राजाओं, विद्वानों और धर्मगुरुओं के सामने दुशासन ने उसे बालों से पकड़कर दरबार में घसीटा। द्रौपदी चीखी, चिल्लाई, प्रश्न पूछे, क्या धर्म यही है? क्या स्त्री केवल एक वस्तु है? लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग खामोश रहे। वे जानते थे कि अन्याय हो रहा है, फिर भी कोई आगे नहीं आया। वह मौन उस समय के समाज का सबसे बड़ा अपराध बन गया। लेकिन द्रौपदी टूटी नहीं, वह चुप नहीं हुई, वह आग बन गई। उस अपमान की अग्नि में तपकर उसने प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे केश नहीं भीगे और जब तक दुर्योधन की जंघा नहीं टूटे, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, यह उस स्त्री की पुकार थी जिसे अपमानित किया गया, उस धर्म की पुकार थी जिसे दरबार में कुचला गया। वर्षों बीत गए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बनी और धर्म का युद्ध प्रारंभ हुआ। सेनाएं टकराईं, बंधु बांधव एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए और अंततः वह दिन आया जब भीम ने दुशासन को युद्ध भूमि में पछाड़ा, उसकी छाती चीर दी और उसका रक्त द्रौपदी के खुले केशों में लगाया। यह केवल खून नहीं था, यह था न्याय, यह था शांति, उस आत्मा की शांति जिसे वर्षों पहले बिना अपराध के अपमानित किया गया था। फिर भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, वही जंघा जिस पर बैठकर उसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का इशारा किया था। वह क्षण केवल प्रतिशोध का नहीं था, वह धर्म के पुनर्स्थापना का था। वह संकेत था कि अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंत में न्याय ही विजय प्राप्त करता है। यह कथा हमें आज भी यह सिखाती है कि एक नारी का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह समाज के अंतःकरण को हिला देता है। यह द्रौपदी की कहानी नहीं, हर उस स्त्री की कहानी है जो न्याय की पुकार बनती है। यह संदेश है कि अगर हम आज चुप रहे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो याद रखिए, जब एक स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचती है तब एक युग युद्ध की ओर बढ़ जाता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा केवल महाभारत का प्रसंग नहीं थी, वह नारी सम्मान और सामाजिक न्याय की अमर पुकार थी।